3 फरवरी को बुध चले जाएंगे कुंभ राशि में और उनका यहाँ पर जाना जन चेतना के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। धीमे धीमे आप नोटिस करेंगे कि किस प्रकार से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है सरकारों पर से, और इसके कारण सरकारें अब लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे करने वाली हैं। तो शुरुआत सारा इसी के साथ होने वाला है बुध के कुंभ राशि में प्रवेश से। तो चलिए आज की वीडियो में जान लेते हैं कि इस कारण से हमारे जीवन में हमारे आसपास क्या क्या बदलने वाला है एंड हाउ टू हैंडल इट ऑल। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं बुध की। बुध 3 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध क्योंकि सूर्य के बहुत पास थे अब तक और एक 4 प्लैनेट कंजंक्शन में फंसे हुए थे, इसीलिए अस्त होने की वजह से तो काफी पावरलेस फील कर रहे थे, यानी शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। लेकिन 3 तारीख को जैसे ही वो प्रवेश कर जाते हैं कुंभ राशि में, तो वो सूर्य से दूर होना शुरू हो जाएंगे और 4 प्लैनेट कंजंक्शन को ब्रेक कर देंगे। इसके कारण 5 तारीख को वो अस्त नहीं रहेंगे, यानी कि बुध का तारा उदय हो जाएगा। इसके कारण से बुध की जितनी भी अब फैसेट्स हैं, उनकी जो भी शक्तियां हैं, अब वो काफी अच्छे से हम लोगों को नजर आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद 26 फरवरी को बुध कुंभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे। 21 मार्च तक इस राशि में वक्री रहेंगे और फिर 11 अप्रैल को फाइनली कुंभ राशि से बाहर निकलेंगे। यानी कि ये जो लंबा समय है, लगभग 2 महीनों का, इस समय में बुध जन चेतना को जागृत करने वाले हैं। हमारे मन के अंदर तरह तरह के नए नए भावों को जागृत करने वाले हैं। देखते हैं कि वो कैसे होने वाला है। सबसे पहले बुध की सबसे खास बात यह है कि ये जो ग्रह हैं, ये हमेशा कम्युनिकेशन पर फोकस करते हैं, एक्सचेंज पर फोकस करते हैं। अब आप लोग जानते ही हैं कि कम्युनिकेशन या एक्सचेंज कभी भी वन वे नहीं होता। आप बाजार में जाकर अगर कुछ खरीदारी करते हैं तो वो भी एक एक्सचेंज है। आपने जो दुकानदार है उसे पैसे दिए और दुकानदार ने उतनी ही वैल्यू की चीज आपको दे दी। जब आप कोई रिश्ता निभा रहे हैं, वो भी एक एक्सचेंज है। आप किसी के लिए कुछ करते हैं, कोई आपके लिए कुछ करता है। सो यू नो इट इज अ म्यूचुअली अग्रीड अपॉन एक्सचेंज। जैसे हम कह रहे हैं आजकल सोने के दाम जो हैं वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है एंड पीपल आर गोइंग नट्स कि क्या चल रहा है। But in reality, it is nothing but an exchange on the perceived value of gold and silver. तो इस तरह की चीजें मरकरी के द्वारा होती हैं। जब हम एक दूसरे के साथ लैंग्वेज के थ्रू, भाषा के थ्रू कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं और सामने वाला व्यक्ति भी हमें अपनी बात बोलता है, तो उसे हम कम्युनिकेशन या एक्सचेंज कहते हैं। इन सब चीजों को बुध कंट्रोल करते हैं। हम बोलते क्या हैं, ये बुध के हिस्से। हमारा ये जो कॉन्शियस है, जो दिमाग है, जो हर चीज को पढ़ रहा है, देख रहा है, पैटर्न्स बना रहा है, वो भी बुध के हिस्से। और इसके साथ साथ ही हम अपने हाथों से जो भी करते हैं वो भी बुध के हिस्से। आप लोगों को मालूम ही होगा, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है बहुत डिटेल में, कि कमजोर और बहुत ज्यादा मजबूत जो बुध हैं वो अलग अलग प्रकार के रिजल्ट देते हैं। मैंने रिसेंटली ही इसको लेकर 2 वीडियोस पब्लिश किए हैं, आपको वो दोनों देखने चाहिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मर्करी फंक्शंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बहुत अच्छी न्यूज देनी है। दरअसल आने वाले 14 और 15 फरवरी को मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी 2 फ्री वर्कशॉप्स लेकर आने वाली हूँ एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इन दोनों से ही आपको बहुत फायदा होगा। 14 फरवरी को हम एक वर्कशॉप करने वाले हैं किंडर्ड स्पिरिट्स में अबाउट द बेसिक्स ऑफ फेस रीडिंग, यानी चेहरे कैसे पढ़े जाएं। आप लोग बहुत कुछ देखते हैं अलग अलग चैनल्स पर, आपको कुछ भी दे आर टेलिंग यू, बेसिक्स कोई नहीं बता रहा, शुरुआत कहाँ है, फाउंडेशन कोई नहीं दे रहा। सो अलाउ मी टू गिव यू द फाउंडेशंस ऑफ फेस रीडिंग, ताकि आप अपना और अपनों का चेहरा पढ़कर जान सके कि कहाँ पर क्या इशू है और उसको रिजॉल्व कैसे करना है। 15 फरवरी को यानी अगले ही दिन हम बात करेंगे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की, यानी कि जो भारतीय हिंदू नववर्ष है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आने वाला जो साल है उसमें क्या क्या होगा, और 19 मार्च को जो ये नया साल शुरू हो रहा है उस नए साल में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इन चीजों के लिए आप अगर पहले से ही 1 महीने पहले से प्रिपेयर हो जाएं तो आपको बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं एंड इसी के लिए हम लोग 15 फरवरी को बात करेंगे। तो मैं बैक टू बैक 2 वर्कशॉप्स आप लोगों के लिए करने वाली हूँ
एंड इट विल बी वेरी गुड अगर आप लोग इन वर्कशॉप्स का हिस्सा बने। दोनों के दोनों फ्री हैं। अगर आप 14 और 15 फरवरी को इन वर्कशॉप्स को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो इनकी रिकॉर्डिंग्स आपको जरूर मिल जाएंगी, लेकिन वो पेड होंगी। सो माय सजेशन है कि जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ मेरी वेबसाइट के इवेंट सेक्शन में जाके RSVP कर लेना है एंड यू विल गेट अ लिंक टू ज्वाइन। लिंक्स नीचे दी हुई हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट्स में जो पहला कमेंट है, पिन्ड कमेंट, उसमें आन्या का नंबर भी दिया हुआ है, आप उसे व्हाट्सएप कर सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। गुड लक। नाउ बैक टू द वीडियो। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बुध जैसे ग्रह यूजुअली शनि के मुकाबले या राहु के मुकाबले दे डोंट वर्क इन वेरी लॉन्ग टाइम फ्रेम्स। वो थोड़े छोटे टाइम फ्रेम्स में काम करते हैं, लेकिन इस बार बुध का जो गोचर है कुंभ राशि में वो काफी लंबा है। अब कुंभ राशि वो कैसी राशि है वो भी समझना चाहिए। कुंभ राशि शनि की राशि है जिसमें राहु का भी बहुत इंटरेस्टिंग पुट रहता है, राहु का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वहां पे टच रहता है। तो आपको पता है कि भाई मकर राशि में और कुंभ राशि में जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ पर आकर बुध को ओपनली अपनी बात कहने का मौका मिलता है। ओपनली अपने आप को जो वो सोच रहे हैं या जिस तरीके से भी वो दुनिया को देख रहे हैं वो कहने सुनने का मौका मिलता है। और 5 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में यहाँ पर तो बुध आराम से ही इज एग्जिस्टिंग इन दिस राशि, आराम से ही इज हैविंग फन, कोई अस्त नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस बीच में बुध जो है वो अपना कहते हैं ना फुल पावर वो आप लोगों को दिखा सकते हैं। अब इसके कारण होगा क्या? कुंभ राशि जनरली इट टॉक्स अबाउट पीपल, तो जो जनता है उसकी बात करती है। अब जनता के मन में धीमे धीमे करके ही सही, लेकिन अपनी सरकारों के प्रति रोष जागना शुरू हो गया है। ये जो रोष है ये कुछ वर्ष पहले भी जागा था। ये जो रोष था ये 2023 से लेकर 2025 के बीच में भी था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक स्पेस नहीं मिला, एक जगह नहीं मिली अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस करने के लिए। इस बार उसको वो एक्सप्रेशन का तरीका मिलना शुरू हो गया है। जनता है, चाहे कहीं की भी है, किसी भी प्रदेश की हो, किसी भी देश की हो, उसके मन में अपने सरकारों को लेकर एक असंतोष जागने लगा है। वो सरकार राइट विंग हो सकती है, लेफ्ट विंग हो सकती है, वो सरकार सबसे पॉपुलर लीडर की हो सकती है, सबसे लीस्ट पॉपुलर लीडर की हो सकती है, तो डेमोक्रेसीज हो सकती हैं, वो थियोक्रेसीज हो सकती है, कुछ भी। मुद्दा ये नहीं है कि सिस्टम क्या है, मुद्दा ये है कि सरकार है। तो अगर सरकार है और जनता है तो जनता के मन में एक आक्रोश की भावना, सवाल पूछने की भावना कि भैया ये क्यों हो रहा है, ये क्या कर दिया, ये तो नहीं होना चाहिए था, हमें आपसे ये उम्मीदें नहीं थी, और हम कब तक झेलें, कब तक हम सुने, कब तक हम सहें, ये चीजें आपको होती हुई दिख जाएंगी। तो द वर्ल्ड ओवर जनता एक असंतोष के रूप में पूछने लगेगी भैया ये क्या हो रहा है, हमको ये चीज बताओ। ऐसे में जो सरकारें हैं वो क्या करेंगी, वो जनता का आक्रोश समझेंगी, भाई कोई अपनी सत्ता नहीं जाने देना चाहता है ना, तो वो जनता का जब आक्रोश समझेंगी तो वो उसको कम करने की कोशिश करेंगी। अब वो कम करने के लिए क्या करेंगी, जनता के सामने नए नए स्लोगन्स, नई नई बातें, नए नए नारे। नारे क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि कुंभ राशि है और बुध है, मरकरी है, तो नया नारा दे दिया, फलाना करो, फलाना करो, फलाना होगा, फलाना होगा, ऐसे। तो नए नए नारे देंगे, तो नारे देंगे तो उनको लगता है कि अगर हम नए नारों के झंडा बरदार बन जाएंगे तो जनता हमारे पीछे पीछे हो जाएगी। लेकिन इस बार जनता सुन नहीं रही। जनता इस बार बड़े सवाल पूछ रही है कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। एंड बिकॉज ऑफ दैट सरकारें जो है वो सख्ते में आ जाएंगी और सोचेंगे कि भैया नारेबाजी से तो काम नहीं चल रहा है, और पहले वो नारेबाजी ही करेंगे ट्रस्ट में, उसके बाद नारेबाजी से काम नहीं चलेगा, गाल बजाने से काम नहीं चलेगा, फिर वो लोक लुभावन वादे करेंगी, फुलफिल नहीं करेंगी कुछ, डोंट वरी अबाउट इट, दे आर नॉट गोइंग टू फुलफिल एनीथिंग, पर वादे करेंगी, आश्वासन बड़े देगी, आपको समझाएगी, अगेन मर्क्यूरी आपको समझाएगी कि ये सही क्यों है, हमने ये क्यों किया, ये क्यों होना चाहिए था, ये क्यों किया जाना चाहिए था। इस तरीके से वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे, अगेन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन जो लोग हैं अब वो समझना नहीं चाह रहे हैं, अब वो सवाल पूछ रहे हैं, और वो सवाल पूछने की वजह से हो जाएगी समस्या। तो कोई भी सरकार हो, कहीं पर भी हो, इनको इस बार कमर कस लेनी चाहिए। अब वादे नारे कुछ भी कर लो, अब उससे काम नहीं बनने वाला है। जनता उकता गई है, परेशान हो गई है, एंड दैट कैन लीड टू अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एज वेल। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है, ये पुराने से बेहतर होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होके रहेगा। इन चीजों पे अभी नहीं फोकस करना, जब समय आएगा तब देख लेंगे।
सो दिस इज व्हाट मर्करी इज गोइंग टू ब्रिंग। सरकार की तरफ से ओवर कम्युनिकेशन भी हमें लोगों में यहाँ देखने को मिल सकता है कि सरकार घुस जाए बस आपके फोनों में, आपके घरों में, हर जगह बस सरकार 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 सरकार, प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा। आप किसी व्यक्ति से बिना सरकार की बात किए रह ही नहीं सकते। आपके जिगरी आ रहे हैं, वहां सरकार की बातें चल रही हैं, आपके 2 सालों बाद मिल रहे हैं, वहां सरकार की बातें चल रही हैं। सो सरकार इज गोइंग टू एंटर एवरी स्फीयर ऑफ योर लाइफ। मतलब कहीं पे भी आप मान लो गांव में एक नल है, वहां से सब पानी भरते हैं, कुआं है, वहां पे भी सरकार की बातें होंगी। दिस इज बिट टू मच, बट ये होगा। उसके साथ साथ ही इस समय पर सरकारों के अलावा भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अपना झंडा बुलंद करने की कोशिश करेंगे, अपनी आइडियोलॉजी की बात करना शुरू कर देंगे। कुछ लोग तो मौका दिखेंगे कि ओ ये सरकार है, इसकी आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है तो हम अपना चलाते हैं, राइट। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका पॉलिटिक्स से, सरकार से कोई लेना देना नहीं होगा, फिर वो सोचेंगे कि हम अपनी आइडियोलॉजी की बात करेंगे। जैसे सबके अपने अपने धर्मगुरु हैं, सबके अपने अपने बाबा हैं, सबके अपने अपने जो भी हैं। सो वो आइडिया है। कोई कहेगा कि भाई मैं तो नाइलिस्ट हूँ, कोई कहेगा कि मैं तो हीडनिस्ट हूँ, कोई कहेगा मैं तो नीचे को फॉलो करता हूँ, कोई कहेगा मैं तो यूंग को फॉलो करता हूँ। तो अलग अलग सबका अपना अपना सिस्टम। सो दिस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज गोइंग टू गो वेरी हाई, और हमारी जिंदगी में भी ये आइडेंटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्या तुम शनेल की लिपस्टिक यूज करती हो? मैं तो स्विस ब्यूटी यूज करती हूँ। तो क्योंकि तुम शनेल यूज करती हो और मैं स्विस ब्यूटी यूज करती हूँ, इसलिए वी आर नॉट इन द सेम लीग ब्रो, वी आर नॉट इन द सेम लीग। वो अलग बात है कि एवरीबडी इज यूजिंग एवरीथिंग दीस डेज, बट क्या है, डिस्टिंक्शन आ गया ना, डिस्टिंक्शन आ गया, ये देखने को मिलेगा। हमारे जो समाज में सबसे ऊंचे स्तरों पे जो लोग बैठे हुए हैं, खाली पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, पैसा, पावर, हिडन पावर, यू नेम इट, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो अब आपसे तंग आने लगे हैं, जनता से। दे डोंट वांट यू एनी मोर। वो जिस चीज को लग्जरी कहते थे उसे हमने हाईजैक कर लिया, राइट। क्योंकि हमने उसको हाईजैक कर लिया, इसलिए अब वो उकताने लगे हैं, करे अरे ये लग्जरी है, ये तो सबके पास है। अब क्योंकि ये सबके पास है इसलिए परेशानी हो गई, तो हम किसी और चीज को लग्जरी बना देंगे। अब हम किसी और चीज को लेकर कुछ और नया लेकर आएंगे कि जिसके थ्रू लोग हम तक पहुंच ही ना सके। सो अगर आप बिलियनर हैं, नाउ इट्स नॉट अबाउट now it's not about finding the biggest yacht, now it's finding about the biggest spaceship. तो इस तरह की चीजें आने लगेंगी, हम फ्यूचरिस्टिक आइडियाज की बात करने लगेंगे। एंड आई थिंक ओवरऑल ये थोड़ा ठीक भी है। जनता अगर फ्यूचरिस्टिक आइडियाज की बात करती है, फ्यूचर के बारे में सोचती है, तो वो अच्छा है। लेकिन अपनी आइडेंटिटी को लेकर हमको कुछ एक्स्ट्रा जो लगाव हो रहा है, चाहे वो जाति की बात हो, चाहे वो धर्म, देश, प्रदेश की बात हो, वो थोड़ा एक्सेसिव हो जाएगा फरवरी के महीने में। 26 फरवरी के बाद उसको फिर से इट विल कम बैक बिकॉज मर्करी इज रेट्रोग्रेडिंग। लेकिन 5 से 26 फरवरी के बीच में तो इट इज गोइंग टू बी ऑन अनदर लेवल। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, इन चीजों को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, इन चीजों को लेकर बहस नहीं करनी चाहिए। दे आर द मोस्ट फ्रूटलेस डिबेट्स इन द वर्ल्ड। डोंट डू दैट। आपने नहीं चुना कि आप किस जाति धर्म में आपका जन्म हुआ है, किस देश में आपका जन्म हुआ है, लेकिन आप ये जरूर चुन सकते हो कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। साथ ही साथ आप ये जरूर चुन सकते हो कि आप लोगों को उनके जाति या उनके देश के थ्रू ना पहचानो। अगर कोई व्यक्ति है जो आपसे अलग पार्टी को वोट देता है, तो भी आपके मन में ये बात होनी चाहिए कि भैया वोट दे रहा है डजंट मीन कि दैट पर्सन इज अ कंप्लीटली बैड पर्सन एंड दे नीड टू बी ऑस्ट्रेसाइज्ड। ये नहीं होने देना, इससे सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो खराब होता है। और आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अरे ये लड़ाई हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। असली लड़ाई बहुत छोटे स्तर पे आपके घर में चल रही है एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। अब पता नहीं चलता वो, पर वो हो रहा है, ठीक है। तो आंखें खुली रखना, बी अवेयर। आप लोग होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हो, आप पेडेस्ट्रियन एस्ट्रोलॉजी फॉलो नहीं करते। सो यू हैव टू बी माइंडफुल एंड केयरफुल बिकॉज यूर एजुकेटेड पीपल, स्मार्ट पीपल, you're thoughtful people, and you hold the झंडा or the flag of holistic astrology, right? क्या ऐसी कोई राशियां हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है? Certainly. सबसे पहले इनका जो नेगेटिव असर है उसकी बात कर लेते हैं। नेगेटिव असर प्रिडोमिनेंटली पड़ने वाला है कन्या राशि के ऊपर और उसके साथ साथ ही कर्क राशि के ऊपर। ये जो 2 राशियां हैं, इनको जरूर ये महसूस होगा that somehow they are getting caught up in conflicts. इन 2 राशियों को ऐसा लगेगा कि somehow they are getting caught up in conflicts।
उनके आसपास बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उनके आसपास बहुत सारे इश्यूज होंगे और कई बार दे विल बी फोर्स्ड टू टेक साइड्स। अगर आपको कोई चीज सही लगती है तो उसी के साथ रहना, जो चीज गलत लगती है उसके साथ मत रहना, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोगों को इस बात का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि जितना हो सके, जिस हद तक हो सके, आप लोग न्यूट्रल एटीट्यूड अपनाए रखिए। खासतौर पे अगर आप लोगों की कर्क राशि है तो आपके आसपास के बहुत सारे लोग जो हैं उनके इमोशनल इश्यूज इस समय पर निकल कर बाहर आने लगेंगे एंड यू हैव टू बी इन अ पोजिशन जहां पे आप इमोशनल बातों को सुने तो सही, लेकिन उसके साथ जरूरत से ज्यादा एंगेज ना करें। मैं ये नहीं कह सकती कि इसका आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली असर पड़ेगा, बट असर पड़ने से रोकना ही तो है। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू लुक एट। ठीक है, इसके अलावा जिन राशियों के ऊपर रिलेटिवली अच्छा असर पड़ने वाला है वो ऑब्वियसली आपकी जेमिनी राशि है और तुला राशि है। इन राशियों का कम्युनिकेशन सुपरचार्ज अब हो जाएगा और अगर आप लोग किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन से जुड़े हुए क्षेत्रों में अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अनडाउटेडली कुंभ राशि के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। तो ये जो 3 राशियां हैं दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट बेटर। तो चाहे आपका यूट्यूब चैनल हो, चाहे आप मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करते हो, चाहे आप प्रेस में काम करते हो, या आपके जो डेली काम है जैसे सेल्स भी अगर आप करते हो तो उसमें यू हैव टू यूज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन टू मेक थिंग्स हैपन। आप लोगों के लिए चीजें बहुत ही अच्छी हैं। यू वांट टू मेक सेल्स, यू वांट टू डू व्हाटएवर, जस्ट गो अहेड एंड डू इट। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों को बहुत अच्छे फायदे भी मिलने वाले हैं। बस यहाँ पर एक कैवियट है, उसका ध्यान रखना। ओनली स्पीक व्हाट इज द मोस्ट ऑथेंटिक टू यू। जो चीज आपके लिए ऑथेंटिक है, आपके लिए सही है, आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है, केवल वो चीज बोलनी है। किसी के भुलावे में आकर कोई चीज नहीं बोलनी। जैसे बीच में एक ट्रेंड चल पड़ा था, लोग अपना जैसे बीच में ट्रेंड चलते हैं, हमें लगता है कि अरे हम स्मॉल बिजनेस ओनर है तो जैसे सब लोग इस पॉपुलर गाने पे डांस कर रहे हैं हम भी करेंगे तो लोग हमें देखेंगे। वेल हाँ, टू सम एक्सटेंट आपका एक्सपोजर बढ़ सकता है, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर गोइंग टू द राइट ऑडियंस। राइट ऑडियंस तो वही होती है जो आपके मैसेज के साथ रेजोनेट करती है, आपकी ऑथेंटिसिटी के साथ रेजोनेट करती है। तो आपको राइट ऑडियंस ढूंढ के वहां कम्युनिकेशन बढ़ाना है। unnecessarily don't have to explode in communication, and that is actually true for all these 3 राशिस, क्योंकि बुध जब यहाँ पर होंगे तो राहु के साथ भी होंगे। तो राहु के साथ होना कैन लिटरली एक्सप्लोड योर कम्युनिकेशन, यू कैन लिटरली एक्सप्लोड द वे यू वर्क एंड आप कितना बोल रहे हो, कितना बात कर रहे हो, कितना लोगों के सामने आ रहे हो, वो सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए इन चीजों का ख्याल रखना and make sure you're doing your best and you're not creating unnecessary troubles for yourself or for anybody else. बाकी राशियों के लिए सो है, परेशान मत होना, जो बताया बस उससे बच के रहना, you will be fine. So I hope this was helpful for you. Take care, good luck and bye.